हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पहले पर चैनल विजिट कर रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तभी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, बात करता हूं कि मार्केट में एफआई का रोल, चाहे अभी डीआई या फिर रिटेलर्स भले ही कितना भी पैसा खुल के हमारे मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी जो एफआई का डोमिनेंस है वो आज भी बरकरार है। क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हो कि जब से ये शार्प सेलिंग कर रहे हैं तो उसके हिसाब से मार्केट में गिरावट भी आपको देखने को मिल रहा है और अभी भी इनका सेलिंग कंटिन्यू है, अभी रुके नहीं है। तो इस बीच में अगर बात करूं कि एक सेक्टर ऐसा है कि जहां पे एफआई वाले खुल के बाइंग भी कर रहे हैं और ऐसा अनुमान लग रहा है कि उस सेक्टर की जितने भी टॉप कंपनीज हैं सब में इन्होंने क्वांटिटी को ऐड ऑन किया है, ना कि उसमें सेलिंग किया है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी जो गिरावट आ रही है उसके बाद जब वो रुक जाएगी, उसके बाद जब वहाँ से फिर से एक बुल रन आएगा, उसमें जो ये सेक्टर है आपका तो इसको लीड कर सकता है आने वाले बुल रन को। तो कौन सी कंपनीज है उसके बारे में हम थोड़ा आगे आज बात कर लेंगे। उससे पहले आज देख लेते हैं हम कि अभी मार्केट का ओवरव्यू क्या चल रहा है, कि कैसे हमारा मार्केट ओपन हो सकता है, उसको भी देखना ज़रूरी है। थोड़ा ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में अभी क्या चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी को देखिए, अभी फ्लैट टू हल्का सा पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है। वहीं डाउ जोन्स को देखें, यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट टू हल्का सा नेगेटिव है। नेस्डेक को देखें तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पिटाई देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास इसमें गिरावट अभी कंटिन्यू है। उसके अलावा एशियन मार्केट को देखें तो निकेई ट्रेड टाइम को देखें, यहाँ पे आपको ग्रीन में मार्केट चलते हुए दिख जाएगा। उसके अलावा ताइवान और कोस्पोई को देखिए, यहाँ पे फ्लैट टू हल्का सा नेगेटिव मार्केट बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मिला जुला असर देखने को मिल रहा है ग्लोबल में भी। तो उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग अपने मार्केट को अगर जज करने की कोशिश करें कि मार्केट आज कैसे ओपन हो सकता है, तो गिफ्ट निफ्टी को अगर हम फॉलो करें तो गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग तो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होना चाहिए और फिर वहाँ से जैसे कि 2-3 रोज से देखने को मिल रहा है सेलिंग या फिर साइडवेज। तो अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई नई बात नहीं है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है कि कौन सा सेक्टर है जिसमें एफआईआई वाले कंटिन्यूसली अपना पैसा लगा रहे हैं, जबकि बाकी सेक्टर में देखें तो ज़बरदस्त तो सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन एक सेक्टर ऐसा भी है जहां पे उस सेक्टर की जितने भी टॉप लेवल की कंपनीज हैं उसमें वो कंटिन्यू थोड़ी क्वांटिटी में लेकिन बाइंग कर रहे हैं। अब देख लेते हैं, अब वैसे भी उनका भी रिजल्ट लगभग सारी कंपनीज का आ चुका है। तो कौन सी कंपनी है, कौन सेक्टर से आती है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। आपके सामने ओपन हो चुका है एफआई का फेवरेट सेक्टर, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है आईटी सॉफ्टवेयर। अब इसमें थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं कि कौन सी कंपनी में इन्होंने कितना वेटेज अपना बढ़ाया हुआ है। फर्स्ट कंपनी हमारी टीसीएस, जो कि अपनी सेक्टर की टॉप लीडर है मार्केट कैप के हिसाब से देखें। इसमें देखिए रिसेंटली सितंबर क्वार्टर का भी इसका रिजल्ट आ चुका है, वो भी उसको भी हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे एफआई का थोड़ा सा चेंजिंग देखिए, 0.31% का इन्होंने आज इसमें क्वांटिटी ऐड किया हुआ है। उसका सेकेंड जो कंपनी है इन्फोसिस, इनको भी देखिए 0.5% की इसमें स्टेक इन्होंने भी बढ़ाया हुआ है। HCL टेक हो गया, इसको भी ध्यान से देखिए, इसमें भी 0.22%। या फिर विप्रो हो गया, इसको भी देखिए 0.15। LTI माइंट्री, यहाँ भी देखिए 0.11 का स्टेक बढ़ाया हुआ है। साथ ही साथ टेक महिंद्रा को देखें, यहाँ भी 0.40 का स्टेक इन्होंने बढ़ाया हुआ है। परसिस्टेंट सिस्टम को देख लेते हैं, यहाँ भी इन्होंने 0.80 का स्टेक बढ़ाया हुआ है। इसके अलावा देखिए तो मेन कंपनी जो हो गई, इसके अलावा आईटी सेक्टर की जो रिलेटेड कंपनियाँ हैं साइड की, जो कि आईटी में तो काम ही करती हैं, साथ ही साथ दूसरे सेक्टर में वो काम करती है जैसे एआई वगैरह में भी, तो उसमें भी इन्होंने बाइंग किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईटी में बाइंग कर लिया है छोड़ दिया है, ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा जो दूसरी भी साइड की जो कंपनी है जो आईटी से रिलेटेड प्रोडक्ट अपना बनाती है, तो उसमें भी इन्होंने कंटिन्यूसली बाइंग किया हुआ है। लेकिन उसको देखने से पहले अभी हम बात कर लेते हैं कि अभी टीसीएस, इन्फोसिस, ये जितनी भी कंपनीज हैं जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस सबका रिजल्ट भी आ चुका है। अगर आपको बाइंग करना होगा तो कहाँ पे आपके लिए सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी है, Q2 के रिजल्ट के हिसाब से देखा जाएगा कि किस कंपनी ने सबसे बेहतर यहाँ पर रिटर्न अभी आपको दिखाया हुआ है। तो टीसीएस को देखते हैं कि टीसीएस का रिजल्ट कैसा रहा दोस्तों। टीसीएस का Q2 का रिजल्ट आ चुका है, तो उसको थोड़ा सा हम ध्यान से देख लेते हैं। अभी टीसीएस का
करेंट प्राइस देखिए 4067 का भी इसका प्राइस चल रहा है। मार्केट कैप के हिसाब से देखिए इसको तो 14 लाख करोड़ का ये कंपनी बन चुका है। ऑलमोस्ट पौने 15 लाख का ये कंपनी का मार्केट कैप हो चुका है। इससे आप इसको बोल सकते हो कि इस सेक्टर की ये हाथी है। इसका पी देखिए अभी 30 का चल रहा है। कंपनी का सेल्स 8% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ चुका है। एबिटा में भी 6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट में भी 5% का यहाँ पे जंप देखने को मिला है। ईपीएस भी 6% के हिसाब से बढ़ा है। तो देखिए यहाँ पे खुद को ग्रीन में ही शो कर रही है, यही बहुत बड़ी बात है। कंपनी का मार्केट कैप देखिए लगभग, तो वैसे देखिए ये सब कंपनीज में ग्रोथ, अगर आप सोच रहे हो कि ग्रोथ मिलेगा तो मुश्किल है यहाँ पर ग्रोथ मिलना। अगर आपको अपना पैसा सेफ रखना है, अगर आप चाहते हो कि एफडी से ज़्यादा मुझे रिटर्न मिले, तब तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा जो सेक्टर की जो टॉप लीडर कंपनीज होती हैं उसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि आपका टीसीएस हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपनी हमारी इन्फोसिस। इन्फोसिस का भी रिजल्ट आ चुका है, उसमें अभी कैसे क्या हुआ है उसको भी थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। इन्फोसिस की बात करूँ तभी इसका प्राइस चल रहा है 1873 के आसपास। इसका मार्केट कैप देखिए पौने 8 लाख का भी इसका मार्केट कैप हो चुका है। अब इससे अंदाज़ा लगाओ ये सेकंड कंपनी है अपनी सेक्टर की, उसके बावजूद टीसीएस का देखो इससे डबल है इसका मार्केट कैप। उसके बावजूद भी टीसीएस ने 8% का सेल्स या फिर ग्रीन में ही सब कुछ, सिंगल डिजिट में ही सब कुछ पेश किया है, तो वही बहुत बड़ी बात है। इन्फोसिस का देखें अभी पी चल रहा है लगभग 29 का। इसका सेल्स देखिए 5% से बढ़ा है, इबिटा 4% से, नेट प्रॉफिट 5 और ईपीएस भी 5% से यहाँ पे बढ़ चुका है। तो इससे कंपेयर करूँ टीसीएस को, तो इससे तो अच्छा उसका टीसीएस का ही रिजल्ट है, क्योंकि इससे बड़ी कंपनी है, ऑलमोस्ट इससे दुगुनी मार्केट कैप वाली कंपनी है, फिर भी इससे अच्छा रिजल्ट उसने पेश किया है। तो नो डाउट टीसीएस इसके कंपेयर में तो काफ़ी अच्छी है। अब नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी है आपकी HCL टेक्नोलॉजी। इसको देखिए 1846 का भाव चल रहा है, 5 लाख का इसका मार्केट कैप है और पीक देखें तो ऑलमोस्ट 30 के आसपास है, जितना आपका इन्फोसिस का देखने को मिला था। इसमें देखिए सेल्स 8%, इबिटा 7%, नेट प्रॉफिट 11 और ईपीएस 11% से। यहाँ पे नेट प्रॉफिट और ईपीएस में डबल डिजिट में ग्रोथ हुआ है, जबकि सेल्स और इबिटा सिंगल डिजिट में यहाँ पे बढ़ते हुए आपको देखने को मिला है। इसको अगर कंपेयर करें टीसीएस से तो इससे बेहतर आपका टीसीएस ही, अभी तक भी टीसीएस ही यहाँ पे टॉप पे बना हुआ है। रीज़न क्या है कि मार्केट कैप उतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी वो खुद को ऐसे मेंटेन कर पा रही है, वही बहुत बड़ी बात है। अब HCL टेक का यहाँ पे देखिए एफआई ने कैसे यहाँ पे अपने स्टेक बढ़ाया हुआ है। प्रमोटर को देखें तो नो डाउट यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, यहाँ पे ज़्यादा बाइंग सेलिंग नहीं हुआ है। लेकिन एफआई को देखें कि Q2 में इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है। फर्स्ट क्वार्टर में जो उनका स्टेक था 18.45 का, वो बढ़ के हो चुका है 18.67, जबकि यहाँ पे DI ने भी अपना स्टेक यहाँ पे इंक्रीज किया है। पब्लिक से माल यहाँ पे नो डाउट छीना गया है। नेक्स्ट कंपनी हमारी विप्रो, सेक्टर की अपनी चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। इसका क्या हाल समाचार है उसको भी देख लेते हैं। अभी इसका प्राइस चल रहा है 547 का, मार्केट कैप देखिए 2,86,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है। पी देखें तो 24.5 का है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। लेकिन इसका देखिए रिजल्ट कैसा रहा है, सेल्स नेगेटिव में है, फ्लैट टू नेगेटिव। इबिटा देखें 13% से बढ़ चुका है, नेट प्रॉफिट तो यहाँ बढ़ा है, ईपीएस भी 21% से बढ़ गया है। देखिए नेट प्रॉफिट का कोई मायने नहीं रह जाता है। अगर आपका सेल्स ऐसे अगर आप शो करोगे तो यहाँ पे कंपनी के लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है। अगर इसका अपोजिट होता, नेट प्रॉफिट अगर माइनस में होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। वहीं जो 21% का इसका नेट प्रॉफिट हुआ है, अगर ये सेल्स हुआ रहता तो काफ़ी इसको पॉजिटिव में देखा जाता, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए आपको भी मालूम है ये बिजनेस है। ये आप सपोज करो ये दुकान की तरह है, अगर दुकान पे माल ही नहीं बिक रहा है तो नेट प्रॉफिट का क्या मतलब है। वैसे तो नेट प्रॉफिट आप कैसे भी शो कर सकते हो, कंपनी को प्रॉफिट में शो करना होगा तो उसके लिए बहुत सी स्टेप होते हैं जिसको कंपनी अपना इम्प्लीमेंट करती है और ख़ुद को नेट प्रॉफिट में लाने की कोशिश करती है। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपका सेल्स ही निगेटिव में है तो कोई मतलब नहीं है, आपका काम भाई समझो कि बेकार ही चल रहा है। तो इसको देखें तो अभी तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद देखें यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को कि यहाँ पे क्या अभी माजरा चल रहा है। तो देखिए प्रमोटर ने थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिम किया हुआ है, लगभग हल्का हल्का यहाँ पे ट्रिम कर रहे हैं। जबकि एफआई को देखें, एफआई यहाँ पे कंटिन्यूसली ऐड ऑन कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इसमें कोई आने वाले दिनों में कुछ नया अपॉर्चुनिटी इनको देखने को मिला होगा,
इनसाइट इनको पता होगा, तभी जाके यहाँ पे ऐड ऑन कर रहे हैं एफआई वाले। उसके अलावा डीआई को देखें तो डीआई भी यहाँ पे थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे इंक्रीज किया है। अगर आपको एफआई पे भरोसा है तो नो डाउट आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मार्केट कैप भी छोटा है, बाकी कंपनीज के अकॉर्डिंग में देखें पैसा है आपका यहाँ पे टीसीएस के अकॉर्डिंग आपका जल्दी बनने का चांस है। अब नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी हमारी LTI माइंडट्री। इसका क्या समाचार है वो देख लेते हैं। अभी इसका माइंडट्री का अगर अभी करंट प्राइस देखें तो ऑलमोस्ट 6000 का भी इसका प्राइस चल रहा है। मार्केट कैप देखें तो 1,75,000 करोड़ का ही है, फिर भी अभी कंपनी लार्ज कैप में जा चुकी है। कंपनी का पी देखें तो 37.5 का है। अब इसका सेल्स एंड ग्रोथ देखते हैं कैसा हुआ है। सेल्स 6%, ऑलमोस्ट सब सिंगल डिजिट में। देखो स्मॉल कंपनी होने के बावजूद भी ये टीसीएस को बीट नहीं कर पा रही हैं, तो अभी भी हो ना हो अभी स्ट्रगल में ही कंपनी है। अभी इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। प्रमोटर को देखिए, प्रमोटर का स्टेक ऑलमोस्ट पिछले 2-3 क्वार्टर से सेम ही देखने को मिल रहा है। जबकि एफआई की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने ना मात्रा 0.11% का यहाँ पे इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है। जबकि डीआई ने भी यहाँ पे स्टेक बढ़ाया हुआ है, यहाँ पब्लिक से माल छीना गया है, क्लियरली आप देख सकते हो। तो देखिए हो ना हो कुछ तो होने वाला है। भले ही अभी कंपनीज आईटी कंपनी का रिजल्ट सिंगल डिजिट में आ रहा है, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ हो सकता है इनके रिजल्ट में या फिर इनके सेल्स में, तभी जाके एफआई और डीआई इतने चुपके से दोनों ही कंटिन्यू इसमें बाइंग कर रहे हैं। तो फोकस बना कर रखना होगा, इसे हम पीछे हटेंगे तो आप चूक जाओगे। नेक्स्ट कंपनी हमारी टेक महिंद्रा। इसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है वो देख लेते हैं। अभी करंट प्राइस चल रहा है 1735 का। मार्केट कैप देखे तो 1,70,000 करोड़, ऑलमोस्ट माइंडट्री के बराबर ही है। इसका पी देखे थोड़ा सा प्रीमियम पी है, 51 का पी यहाँ पे मार्केट ने इनको दिया हुआ है। सेल्स देखें 3% से इंक्रीमेंट हुआ है। इबिट्टा, नेट प्रॉफिट देखिए ये दोनों ट्रिपल डिजिट में आपका जा चुका है। देखिए हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ना कि ए और ए। तो देखिए सेल्स अच्छा होगा तभी जाके और कुछ अच्छा होता है, तो देखने में भी अच्छा लगता है कि सेल्स ही जब कम हो रहा है तो नेट प्रॉफिट ईपीएस इसका कोई मतलब नहीं है मेरे नज़र में। आप किस चीज़ को कैसे देखते हो तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि हर इन्वेस्टर्स का अपना अपना नज़रिया अलग अलग है, ख़रीदने का और बेचने का तरीका अलग है। मैं सेल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ नेट प्रॉफिट के ऊपर। अब आगे इसकी बात कर लेते हैं। एफआईडीआई ने यहाँ पे क्या किया हुआ है। प्रमोटर को देखें, यहाँ पे स्टेक इन्होंने थोड़ा नाम मात्र यहाँ पे ट्रिम किया है। जबकि एफआई की बात करें यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने ऐड ऑन किया है। डीआई ने भी यहाँ पे ऐड ऑन किया है, जबकि अगेन एफआई से यहाँ पे माल छीना जा रहा है। कुछ तो होने वाला है दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, आईटी सेक्टर में कुछ तो होने वाला है, गड़बड़ है यहाँ पे भाई। अभी परसिस्टेंट सिस्टम की बात करें, परसिस्टेंट का भी देखिए रिजल्ट आया हुआ है। मुझे लगता है कि इस सेक्टर की सबसे शानदार कंपनी है ये। रिजल्ट वाइज देखें, मार्केट कैप देखो अभी 5700 प्राइस चल रहा है 5700 रुपये का। मार्केट कैप देखें तो अभी 1 लाख करोड़ से नीचे का है। यहाँ पे पी देखिए कितना शानदार है, कुछ ज़्यादा ही पी है। अब उसके पीछे का भी रीजन यहाँ पे आपके सामने है। सेल्स जब डबल डिजिट में हो रहा है, EBITDA भी डबल डिजिट में, नेट प्रॉफिट भी, EPS भी, सबको कितना ही हेल्दी ग्रोथ इसमें दिखाना है। सेल्स हो, EBITDA हो, नेट प्रॉफिट हो, EPS हो, ये देख के तो दिल खुश हो जाता है इसी कंपनीज के ऊपर। अगर आपको पैसा सेव भी रखना है साथ ही साथ ग्रो भी करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए परसिस्टेंट सिस्टम। अब इस यहाँ तक तो हमने बात कर ली है। अब थोड़ी इसके प्रमोटर की भी देख लेते हैं कि प्रमोटर ने यहाँ पे या फिर एफआई ने यहाँ पे क्या किया हुआ है। प्रमोटर ने नो डाउट इसमें भी सेल किया है, एफआई ने यहाँ पे बाइंग किया हुआ है। देखिए ऑलमोस्ट 1% का आप बोल सकते हो इसमें बाइंग आपको देखने को मिल रहा है। डीआई ने यहाँ पे थोड़ा सा सेल किया है, लेकिन पब्लिक से माल छीना गया है। तो नो डाउट यहाँ पे एफआई ने थोड़ा सा स्टेक ज़्यादा ही बाइंग किया हुआ है। बाकी जितने भी कंपनीज को अभी हमने देखा सबसे ज़्यादा स्टेक परसिस्टेंट सिस्टम में ही बढ़ा है। और इसके पीछे का भी रीज़न क्या है दोस्तों, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ। अब थोड़ा आगे की बात कर लेते हैं कि आईटी सेक्टर में तो हमने देख लिया कि एफआईआई वाले जो टॉप कंपनीज हैं उसमें कंटिन्यूसली ऐड ऑन कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा आईटी में ही आईटी सेक्टर से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने वाली और भी कंपनीज हैं, उसमें भी देखें तो एफआई यहाँ पे कुछ तहलका मचा रही है। ओरेकल फाइनेंस को देखिए, यहाँ पे इसमें 2.63% का यहाँ पे स्टेक इन्होंने बढ़ा लिया है दोस्तों, याद रखिएगा।
उसके अलावा अगर मैं और आपको नीचे स्क्रॉल करूं तो टाटा टेक्नोलॉजी देखिए, यहाँ भी 2% का इंक्रीमेंट, और फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन यहाँ भी ऑलमोस्ट 2.25% का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो कुछ तो होने वाला है, आपको ध्यान रखना होगा। आप इस चीज़ से अगर पीछे हटोगे तो चूक जाओगे। देखिए यहाँ पे केपीआईटी टेक्नोलॉजी का भी बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है। कोफोर्ज में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस सेक्टर इस क्वार्टर में तो 0.66% का इन्होंने इंक्रीमेंट किया एफआई ने, लेकिन अगर आप फर्स्ट क्वार्टर में देखोगे तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 4 या इसके 3.5% का इसमें कोफोर्ज में इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है। उसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। तो देखिए आज हम इसके ऊपर बात ही क्यों कर रहे हैं, तो आपको भी पता है कि एफआईआई वाले भले ही आज डीआई या फिर रिटेलर्स पैसा बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं मार्केट में, लेकिन फिर भी हम एफआई को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। इनको भी ध्यान में रखना होगा। और रीज़न आपके सामने है कि कैसे वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो मार्केट में भी आपको शार्प गिरावट देखने को मिल रहा है। अब जैसे ही वो अपने सेल्स वगैरह करना बंद करेंगे या फिर पैसा फिर से वो प्लॉट करना शुरू करेंगे हमारे मार्केट में, तो उसके हिसाब से आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा और एक तरफा मूवमेंट आएगा। और जब वो मूवमेंट आएगा तो उसमें अगर कोई सेक्टर लीड करेगा तो आपका आईटी सेक्टर हो सकता है। देखिए मेरे नज़र में अब कैसा होगा कि नहीं होगा वो तो बात की बात है। हम तो इन्वेस्टर हैं, हमारा काम ही है एनालिसिस करना। जहाँ हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी लगता है उसकी अकॉर्डिंग अपना स्टेप लेने की कोशिश करते हैं। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो मार्केट सुप्रीम है, मार्केट के हाथ में ही है। लेकिन हमारा काम क्या होता है, किसी चीज़ को एनालिसिस करना और उसके अकॉर्डिंग अपना कोई डिसीजन बनाना, और साथ ही साथ अपना जो रिस्क है और रिस्क और रिवार्ड दोनों को नज़र रखते हुए तब काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से कूद गए, या फिर ऐसा भी नहीं है कि पैसा लगाया ही नहीं, बस बैठ के देखते रह गए तो सामने से सब कुछ निकल जाएगा और हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो हाथ पर मारना पड़ता है, अपना एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाके इसमें बात बनेगा। देखिए अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा होगा, ऐसा लगता है कि हाँ कि आपके नॉलेज में कुछ एनहांस देखने को मिल रहा है, तो अगर आपको वीडियो पसंद लगा होगा तभी जाकर आपको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।